हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, भले भले। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से आज आपने इंडिया का मार्केट देखा होगा, तो मैं आपको अगेन एंड अगेन रिप्लाई करता हूँ और रिमाइंड करता हूँ कि हाउ दे आर चर्निंग। 300, 350, 350 पॉइंट अप लेगा, उसके बाद में माइनस किया मार्केट और लास्ट में जाकर के 42 पॉइंट्स सो मतलब इक्वल इक्वल मार्केट को उन्होंने क्लोज किया है। और बाकी कुछ आइटम को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उन्होंने चर्निंग किया और बहुत काफ़ी आइटम में अच्छा है। और मैंने जो कल आपको 1 मिनट का वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियोस, उसमें आप देखेंगे कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। रही बात एक इंडिया मार्ट की, इंडिया मार्ट को मैंने 15 दिन का वैसे बोला था आपको, और बाकी को आज ही प्रॉफिट मिल गया आपको, उसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। और इंडिया मार्ट भी कहीं नहीं जाएगा, मैं आपको विथ कॉन्फिडेंस बोल रहा हूँ, उनको चलाना पड़ेगा। दिस इज माई वर्डिंग। ठीक है, अभी वेट एंड वॉच करते हैं। अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा आज का जैसा कि आप बोलेंगे, तो जो IMF है, इंडियन मॉनिटरी फंड के 2 आर्टिकल आए हैं। एक मॉर्निंग में आया है और एक शाम को आया है, इवनिंग में। तो उसमें कंट्रोवर्सी है। उसमें कंट्रोवर्सी ये है कि एक आर्टिकल बोल रहा है सुबह का कि उसमें दे आर डिक्लेयर अबाउट 6% वर्ल्ड इकोनॉमी। सुनिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमी दे आर डिक्लेयर 6% एंड मोर। और एक शाम को आर्टिकल वो देते हैं कि हमने वर्ल्ड का एक सर्वे करवाया है, उसमें वी आर फाइंडिंग या वी हैव फाउंड, हमको ये मिला है कि अभी सिचुएशन इकोनॉमी की बराबर नहीं है। मतलब व्हाट दे वांट टू से, दिस 2 टाइप ऑफ कंट्रोवर्सी आर्टिकल। अगर हमको इकोनॉमी समझ में नहीं आती है तो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू से। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, खाली स्क्रिप्ट पे मत जाओ, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करो। यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ। जो है वो वेल एंड गुड है, जो नहीं है वो कोशिश करें, हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इकोनॉमिक को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझेंगे तो आपके घर में भी, इंडिविजुअल में भी ये बहुत सपोर्ट करती है। अभी मैं आपको मेन बात बताना चाहता हूँ, इसमें जो बात है मेन, उसके अंदर मैं आपको यही बोल रहा हूँ। इंडियन मॉनिटरी फंड, एक शुद्ध भाषा में समझाता हूँ गुजराती में, दे आर जस्ट चिट्ठी ना चाकर। अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ किसी टाइम पे, सर्टन टाइम पे ऐसी सिचुएशन आती है गवर्नमेंट की, तो वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। क्या करते हैं? अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और डोलते हैं किसी दूसरे पे। अगर हमको समझ में नहीं आएगा तो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वो क्या करना चाहते हैं। वो एक अपनी ड्यूटी कर रहे हैं बस, और अपनी पोजीशन को सेफ रख के चल रहे हैं। अभी मैं आपको कंक्लूजन बताता हूँ इन दोनों आर्टिकल का। उनको जो बोलना है बोले। मैं आपको ये बोलता हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमी कहीं नहीं जाएगी जब तक यूएस भी नहीं, सबसे पहले मेरे को बोलना चाहिए चाइना एंड यूएस अप है, तब तक पूरा वर्ल्ड का मार्केट अप ही रहेगा। देयर इज नो डाउट एट ऑल। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसके अंदर कि ये जो पॉइंट है बहुत ही पॉजिटिव है। अभी दूसरे पॉइंट के ऊपर आता हूँ। यूएस ने ये बोला है कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द कोविड दे हैड एक्सपेंस प्लानिंग बोथ, क्योंकि अभी उनका जो 3 से 4 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो उनका पैकेज है, उसको अभी सेनेट से अप्रूव नहीं मिली है, तो स्टिल दे आर वेटिंग। कहने का मतलब उनका, वो बोल रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन तक एक्सपेंस करेंगे अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, मतलब सेव करने के लिए और वहाँ से अप मूव करने के लिए। अब आप सोचो, हमारे जो MD साहब हैं, मोदी साहब ने 5 ट्रिलियन का टारगेट दिया है 2025 तक, और अभी उन लोग तो खाली इतना खर्च करने की बात कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ दूसरा पॉइंट के ऊपर जो मैंने लिख के रखा है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के वापस से इलेक्ट होकर के वहाँ के प्रेसिडेंट बनेंगे, मतलब कहने का मतलब वो वहाँ पे वापस से अपना ओथ लेंगे और चार्ज लेंगे। और ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए, बिकॉज बेंजामिन नेतन्याहू का और हमारे MD साहब का बहुत अच्छा तालमेल जमता है। आपने अगर पुराना फोटो देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपको कि जिस हिसाब से ये बेंजामिन का हो गया USA, और हाँ, दूसरा US और ईरान के बीच में पिछले 5-6 दिन से बात चल रही है, और ये भी एक पॉजिटिव साइन है। जो US के बाइडन साहब है, मिस्टर न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ही इज रेडी टू टॉक विथ ईरान। जो ईरान है उनसे वो बात करने के लिए ऑन टेबल, दे आर रेडी फॉर 2015 का जो न्यूक्लियर डील का मैटर था, उसके बारे में
वो बात करने के लिए तैयार हैं और बात करने के लिए उनकी बात भी हो रही है, और इसमें कुछ आगे जाके कुछ पॉजिटिव साइन आएगा, वो तो समय बताएगा, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है। दे आर रेडी टू टॉक विथ सीट टू वन टेबल फ्रंट ऑफ ईच अदर। अभी इसके मामले में जो पिछले अपने डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने उन्होंने कैसी हालत कर रखी थी ईरान की, जरा सोचिए आप। चलो कोई बात नहीं, तो कहने का मतलब ये पॉजिटिव साइन है। दूसरा, चाइना जो अपना डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक कंजम्पशन को बोलो, इकोनॉमी को बोलो और इंफ्रास्ट्रक्चर को बोलो, बहुत ही साउंड और रैपिडली उसको ग्रो कर रहा है। उसको समझना थोड़ा इजी नहीं है चाइना को। चाइना बिहाइंड द कर्टेन ही काम करता है, और उसको समझना चाहिए उसकी पूरी जियोपॉलिटिकल में वो अभी उसकी इमेज खराब हो रही है। इवन दो दे आर वेरी हार्डर, इवन दो दे आर फाइट विद द वर्ल्ड, और वो सभी जान रहे हैं। अभी ये सब होने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जो बाइडेन साहब ने जो टैक्स इम्पोज करने की बात कही है उसका क्रिटिसाइज भी हो रहा है। मैंने अर्ली वीडियो में भी बोला था कि उसमें कुछ इकोनॉमिक्स ऐसा बोल रहे हैं कि वो बराबर नहीं है, उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं उनके पास में बहुत सारे टूल होते हैं, दे हैव टू मैनेज इट, जिसको कि उन्होंने 21% से 28% पे ले गए हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक पॉजिटिव साइन है, किसके लिए? इकोनॉमी के लिए। लेकिन अभी जब तक ये कंक्लूजन चलेगा तब तक इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलता रहेगा माहौल, मतलब डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंसेस। अभी मैं डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर आता हूँ जो स्क्रिप्ट मैंने लिखी है। मार्केट फिर मैं आपको बोलता हूँ थोड़ा कॉशियस है, ध्यान रख के काम करना 15-20 दिन का टाइम लेकर के, क्योंकि मार्केट कभी भी वो क्रैश करेंगे। जैसे आप आज ने देखा ये चर्निंग करेंगे, हमने अगर 15-20 दिन का क्वेश्चन लेके चला और बॉटम में ही बाय करना है, हमको उतावल नहीं करनी, वी डोंट वांट टू हरी एनी काइंड ऑफ, हमको उनका वेट करना है। वो सेलिंग डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, उसमें बाय करना है। कौन कौन सी इसकी पे आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहले गांठ बांध दो, जो कंज्यूमर आइटम है वो वेरी बुलिश। आज मैं आपको वापस दे रहा हूँ एक्चुअल 15-20 दिन में, आप देख लो कितना बड़ा हुआ। इवन दो आई वांट टू रिकमेंड यू, आई वांट टू डिलीवर यू माय डियर। एक्चुअल लिखो, उसके बाद में मैं 4 आइटम बोलता हूँ, उसमें से 2 मैं आपको बताता हूँ। वो एक्चुअल, नेस्ले, ये दोनों बढ़ी हुई है। आप गोदरेज कंज्यूमर और इंडिया मार्ट जो आज बढ़ाया नहीं है, इंडिया मार्ट कम से कम यहाँ से 2000 रुपये चल जाएगा, कम 1.5 महीने के अंदर, 1.5-2 महीने के अंदर, ऐसा मैं मान गया। 1500 तो मान के चलो आप, जब बढ़ेगा तब 300-400 रुपये बढ़ा देगा वो, बहुत पॉजिटिव है। इसके बाद में जॉनसन कंट्रोल हाईटेक एयर कंडीशनर इंडिया लिमिटेड, ये 2609 रुपये का है, लगभग 25 रुपये बढ़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके अंदर वॉल्यूम लगभग 8000 का होता है, इसलिए भी केयरफुल होकर करना है। नीचे आवे तो माल लेने का है और डिलीवरी बेस्ड काम करना है इसमें, अंडरस्टैंड। जिससे आप 2 लेना, 5 लेना, 10 लेना, वो सब फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके बाद में आपको नेल्को लेना है, नेल्को नेशनल एल्यूमिनियम, इसने आज डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। हो सकता है डिविडेंड अच्छा दिया इन्होंने, हो सकता है ये 1-2 रुपये नीचे ही खोले। अगर वो नीचे खोलता है वहाँ पे और थोड़ा और नीचे रहता है तो वहाँ पे बाय करने का कोई इशू नहीं है। इसमें बड़ी डील हुई है यूएस के अंदर और यूरोप के अंदर एल्यूमिनियम के अंदर, और बहुत पॉजिटिवनेस बता रहे हैं। उसके बाद में आ रहा है डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प जैसे बात चल रही है, कोविड की बात चल रही है, ये करेंगे, कर्फ्यू डालेंगे, वो डालेंगे, डिकना डालेंगे, पुछड़ डालेंगे, जो डालना डाले दो उनको, ये सब होता रहेगा, उसी में हमको अच्छा करने का है। तो डेल्टा कॉर्प आपको अच्छा, मेरे को तो अच्छा लगता है। आप इसको लेकर के 15-20 दिन का टाइम दें, मेरे को इसमें अच्छा मूवमेंट मिलता है। आज भी आप देखेंगे तो डेल्टा कॉर्प बढ़ा हुआ है, मैं आपको फिर बताता हूँ डेल्टा कॉर्प बढ़ा हुआ है। उसके बाद में है अशोक लेलैंड, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी को देख करके मैं आपको बता रहा हूँ, और इसमें ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बुलिशनेस है, उस हिसाब से बता रहा हूँ। भारत फोर्ज आज 17 रुपये, 15 से 17 रुपये बढ़ा हुआ है। इवन दो आई वांट टू रिकमेंड यू, बहुत अच्छा है, इसमें लेके रखने का। नीचे थोड़ा नीचे डाले तो नीचे बाय करने का आपको पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन वेट एंड वॉच करने का, इतना जल्दी नहीं करने का। यही तो मैं बताना चाहता हूँ आपको। मार्केट जब तक इकोनॉमी समझेंगे नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा आपको इकोनॉमी के मॉनिटर के सामने बैठ के क्या करने का है। मार्केट खुले तो ले लेने का, कोई बोले तो ले लेने का, कोई बोले बेच देने का, ऐसा नहीं होता माय डियर, समझना पड़ेगा थोड़ा। जब तक समझोगे नहीं तब तक कोई आदमी, मैं या कोई भी एक आदमी किसी के साथ में हमेशा तो रहने वाला नहीं है। वी हैव टू टेक अवर ओन डिसीजन, इसके लिए वी हैव टू लर्न समथिंग। वही तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन सबको स्किप ही चाहिए, बस स्किप चाहिए, कुछ सीखना नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है माय डियर। ठीक है, आई लीव अप टू यू, दैट इज यू विल बी डिसाइड। अभी मैं आपको बोलता हूँ फाइन ऑर्गेनिक, जो कि 90 से 100 रुपये बढ़ा हुआ। फाइन ऑर्गेनिक बहुत अच्छी कंपनी है, स्पेशलाइज केमिकल के अंदर है। मैंने 1-1.5 महीने पहले भी बात करी थी, उसके बाद में 15 दिन पहले भी बात की, और मैंने बीच में कम से कम 10 दफ़े बोला होगा, 10 दफ़े मेरी वीडियो में पुराना उठा के देखिए कि स्पेशलिटी केमिकल पूरा सेक्टर ही बोला है मैंने। तो मतलब आप अपने हिसाब से निकाल लो जो आपको अच्छा लगता है। मैंने तो 4-5 आइटम जो भी अच्छी चीज़ मिला, जो अच्छी कंपनी है वो निकाला नहीं कि इसमें क्या है बाबा।
उसके बाद में है इंडस टावर 5G को लेकर के मैंने निकाली। अभी फिलहाल इतना ही है, ये इतना रखता हूँ आपको, ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत पॉजिटिव है। और उसके बाद में मेरा डिस्क्लेमर में रखूँगा आपको, ये मेरे अपने थॉट है, अपने एनालाइज है, आप अपना डिसीजन एक्सपर्ट से ही लें। लास्ट में ही बोलूँगा, जय हिंद। मिलते हैं हम सब मिलके, कम टुगेदर एंड वी हैव टू पुश अप आवर न्यू इंडिया। इंडिया इज ए वेरी गुड कंडीशन just now compared to other world, so many time I repeat it my dear। अभी मैं बोलता हूँ कोविड गया नहीं है, कोविड का ध्यान रखने का। कितने सारे वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं, लॉकडाउन हो जाएगा। मैंने अभी 3 दिन पहले वीडियो में बोला था, लॉकडाउन लगाना बच्चे का खेल नहीं है। अभी मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ, किसी भी कंट्री के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग पर्टिकुलर इंडिया, ईच एंड एवरी कंट्री के लिए लॉकडाउन लगाना बच्चे का खेल नहीं है। वो वहाँ की जो पब्लिक है ना, वही इसका अपोज करेगी। देखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल अवेलेबल है। आप यूके देख लो, जर्मन देख लो, यूएसए देख लो, फिर आपको क्या बोलते हैं इसको, ये ब्राज़ील में, हाँ ब्राज़ील में भी हुआ था, यस। उसके बाद में न्यूजीलैंड में देखो आप, ऑस्ट्रेलिया में देखो आप। अब लॉकडाउन नहीं लगेगा, खाली कर्फ्यू लगाएंगे, स्ट्रिक्ट रूल लगाएंगे, पेनल्टी इम्पोज करेंगे, लेकिन लॉकडाउन नहीं लगेगा। नो प्रॉब्लम, मिलते हैं अगले। विश यू ऑल द बेस्ट। कल भी प्रिपरेशन से जाना है और अच्छे से तैयारी करके जाने का है। ये भी एक एग्जाम ही होती है माय डियर, डे टू डे, अंडरस्टैंड। मिलते हैं अगले वीडियो में और नया इनोवेशन के साथ में। जय हिंद अगेन।